ओम साई राम। लक्ष्मी कुमारी पुलिपाका चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साई बाबा का सत्संग कर रहे हैं। इस एपिसोड में मैं श्री हेमंत पंत द्वारा लिखित श्री साई सच्चरित्र के 2 असाधारण घटनाओं के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, जहाँ साई बाबा अप्रत्याशित और चमत्कारी तरीकों से अपने भक्तों को गहन शिक्षा देते हैं। इन 2 घटनाओं में बाबा अपना हाथ आग में डालते हैं, एक बार एक बच्चे को बचाने के लिए और दूसरे बार अपने भक्तों के लिए भोजन पकाते समय गर्म हांडी में अपना हाथ डालकर उबलता हुआ भोजन को हिलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक घटना में बाबा का हाथ जल जाता है, जबकि दूसरी घटना में उनके हाथ को कुछ भी नहीं होता। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 7 और 38 में इन 2 घटनाओं का वर्णन किया गया है। आइए बाबा के इन लीलाओं के बारे में चर्चा करें। अध्याय 7 में यह बताया गया है कि 1910 में दिवाली के दौरान बाबा धुनी के पास बैठे हुए थे और गर्मी के लिए लकड़ी डाल रहे थे। अचानक अप्रत्याशित रूप से बाबा ने अपना हाथ धुनी में डाल दिया, जिससे उनका हाथ जल गया था। तब द्वारकामाई में मौजूदा बाबा के भक्त आश्चर्यचकित हो गए थे और उनमें से माधव और श्यामा दौड़ते हुए बाबा के पास गए और श्यामा ने बाबा को जोर से पीछे की ओर खींचा और बाबा से पूछा था कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। तब बाबा ने यह बताया कि वे एक सुनार के बच्चे को भट्टी में गिरते हुए बचाया और बाबा ने कहा था कि मुझे मेरा हाथ जलने की परवाह नहीं, पर वह बच्चा तो बच गया। आश्चर्य की बात यह है कि बाबा ने अपने हाथ का चिकित्सा भी नहीं कराया था। चिकित्सा कराने के लिए श्री नाना साहब चंदौरकर और डॉक्टर परमानंद के आग्रह करने के बावजूद बाबा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अल्लाह उनके डॉक्टर हैं। हालांकि बाबा ने एक कोढ़ी भक्त भागोजी शिंदे को अपने जले हुए हाथ का इलाज करने की अनुमति दिए थे। यह कार्य अपने भक्तों के लिए बाबा की अनूठी देखभाल को दर्शाता है। यह घटना से हमें यह पता चलता है कि बाबा का लक्ष्य अपने भक्तों को अपनी दिव्य उपस्थिति और सुरक्षात्मक प्रकृति का अवगत कराना और विभिन्न तरह की शिक्षाएं अपने भक्तों को प्रदान करना। इस घटना से हमें यह भी पता चलता है कि बाबा सर्वव्यापी हैं। उनके भक्त जहाँ भी हो उन्हें सब पता चलता है और उनकी रक्षा करने के लिए, खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए बाबा अपना परवाह किए बिना भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की बीमारियों को भी झेलने का क्षमता बाबा रखते थे, जैसे कि श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 7 में बताया गया। उनके खापरडे नामक भक्त के बेटे को बाबा प्लेग की बीमारी अपने ऊपर लेकर बचाया था। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 42 में बताए गए और एक संदर्भ में एक सम्मोहक घटना में बाबा अपने प्यारे भक्त तात्या की बीमारी को अपने ऊपर ले लिए थे और अंततः उस बीमारी से सहते हुए बाबा ने महासमाधि लिया था। आने वाले एपिसोड्स में इन विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। बाबा की हाथ जलने की घटना से हमें यह भी पता चलता है कि बाबा अपने हाथ की चिकित्सा मना करके भागोजी शिंदे जी को उनकी सेवा करने की अनुमति देकर उनके पिछले कर्मों से छुटकारा दिए थे। श्री साई सच्चरित्र में यह भी बताया गया है कि भागोजी बाहर रूप से कुष्ठ रोग के कारण दुर्भाग्यशाली दिखने के बावजूद वह वास्तव में भाग्यशाली थे और बाबा के प्रमुख सेवक के रूप में बाबा की संगति का लाभ पाकर संतुष्ट थे। बाबा के प्रति उनकी सेवा नवविधा भक्ति की श्रेणी में आता है, विशेषकर बाबा के लिए दास्य सेवा। इतना ही नहीं, भागोजी बहुत ही खुशकिस्मत थे, क्योंकि बाबा के महासमाधि लेने तक उनको बाबा की सेवा करने का सौभाग्य मिला था और बाबा के स्पर्श से बाबा की दिव्य ऊर्जा भागोजी में स्थानांतरित होने का भाग्य भी बाबा ने उन्हीं को दिया था। भागोजी बाबा के अत्यंत धन्य भक्त थे। इन विषयों से हमें यह पता चलता है कि बाबा अपने अवतार में मानव जाति के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करते थे। अपने भक्तों पर अप्रत्याशित तरीके से आशीर्वाद बरसाते थे ताकि उनकी मोक्ष की दिशा में यात्रा आसान हो सके। भागवत जी को अपनी सेवा करने की अनुमति देकर बाबा ने उन्हें पिछले कर्मों के बोझ और ऋणानुबंध से मुक्त कर दिया। बाबा के स्पर्श से भागवत जी न केवल कुष्ठ रोग से ठीक हो गए थे, बल्कि उन कर्म बंधनों से भी मुक्त हो गए थे जो उन्हें बांधे हुए थे। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 38 में और एक अन्य घटना में बाबा अपने भक्तों के लिए भोजन बनाते समय निडरता से अपने हाथ को उबलता हुआ हांडी में डाले थे और आश्चर्य की बात यह है कि उनके हाथ को कुछ भी चोट नहीं पहुंचा था।
बाद में उस बर्तन को मस्जिद में लाकर बाबा ने अपने भक्तों को भोजन परोसा था। बाबा का यह कार्य बाबा के प्रकृति के तत्वों पर उनका प्रभावशाली प्रभाव दर्शाता है, जो उनकी सर्वशक्तिमानता पर जोर देता है। बाबा की यह दिव्य चमत्कार इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों पर बाबा का नियंत्रण करने की शक्ति को दर्शाता है। बाबा अपने भक्तों की भलाई के लिए उन शक्तियों का जानबूझकर उपयोग करते थे। साईं बाबा, जिन्हें अक्सर भगवान माना जाता है, वे भक्तों को संकटों से उबरने में सहायता करते हैं जो असहनीय लगते हैं। उनकी लीलाएं प्रेरणा के रूप में काम करती हैं। हमें प्रेम और भक्ति के साथ बाबा के चरणों में समर्पित करने पर हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाया जाता है। ये घटनाएं समान परिस्थितियों से निपटने में बाबा के विशिष्ट दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में काम करती हैं और अद्वितीय प्रतिक्रियाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। श्री साई सच्चरित्र में वर्णित बाबा की लीलाओं, शिक्षाओं और चमत्कारों के प्रसंग हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जब बाबा हम भक्तों के सब कुछ सुन रहे हैं, तो हम उनके प्रति समर्पण भाव, अटूट विश्वास और धैर्य के साथ उनको मान के उनके दिए गए शिक्षाओं का परिश्रम पूर्वक पालन करके उनका आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। अंततः मोक्ष की गहन और अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर बाबा का आशीर्वाद लें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ओम साई राम।